बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SNGAD PPSC पंजाब पुलिस असिस्टेंट अभी नेक्स्ट एग्जाम होने जा रहे हैं। इन तमाम के जितने भी पास पेपर है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर उन तमाम की वीडियोस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स इनकी जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको जरूर नोट किया करें, उनको जरूर देखा करें। पंजाब पुलिस असिस्टेंट और SNGAD के जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए हैं उनको जरूर वॉच करें। नेक्स्ट PPSC के तमाम पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सीज फायर लाइन इन कश्मीर। दर्जा झैल में से किसने कश्मीर में जंग बंदी लाइन कायम की? तो फॉर मल्टीपल चॉइस का राइट आंसर तो नन ऑफ दीज था। आपको हर वीडियो में यही कहा जाता है कि नन ऑफ दीज अगर एग्जामिनर देता है तो पेपर को डेप्थ में, पास पेपर को डेप्थ में पढ़ें। इन्हीं MCQs को एग्जामिनर घुमा फिरा के आपसे वो क्वेश्चन करता है। तो इसका जो राइट आंसर नन ऑफ दीज था, तो इसको हम देख लें। जो राइट आंसर बनता है वो कराची एग्रीमेंट है। द कराची एग्रीमेंट फॉर्मली कॉल्ड द एग्रीमेंट बिटवीन मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीज फायर लाइन in the state of Jammu and Kashmir was signed on 27 जुलाई 1949। कराची मुआहिदा, जिसे रस्मी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजी नुमाइंदगों के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन के क्याम के हवाले से मुआहिदा कहा जाता है, इस पर जो साइन है वो 27 जुलाई 1949 को इस एग्रीमेंट पर साइन किए गए, दस्तखत किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बेतशीबा बीच। बेतशीबा बीच कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर बारबेदस है। फॉर मल्टीपल चॉइसेस का राइट आंसर बारबेदस है। बेतशीबा बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बारबेदस, अ कैरिबियन आइलैंड नेशन। बेतशीबा बीच एक मशहूर सियाहती मकाम है जो बारबेदस के मशरकी साहल पर वाक़ है। ये अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसमें बुलंदोबार चट्टाने और दिलकश जो है वो एक साहिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द नेम ऑफ द तुर्किश करेंसी इज। तुर्की की जो करेंसी का नाम है, फॉर मल्टीपल चॉइसेस का राइट आंसर लीरा है। द तुर्किश लीरा इज द करेंसी ऑफ तुर्की एंड द नॉर्दर्न साइप्रस। तुर्क लीरा जो है तुर्की और शुमाली किब्रस की करेंसी है। तुर्की के जो कैपिटल का नाम है वो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गेस द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अ पाइप ड्रीम। अब पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? कोई भी निराला ख्वाब। तो इसका जो राइट आंसर वो पेपर में नन ऑफ दीज था। आप नेक्स्ट के लिए देख लें, इसको कहते हैं अ होप आर प्लान डेट विल नेवर कम ट्रू। वो एक उम्मीद या एक मंसूबा जिसको हासिल करना नामुमकिन है। A pipe dream is a hope or plan that you have which you now will never really happen। सेंटेंस ऐसे बनता है, you would waste your whole life on a pipe dream। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, a person who has unusual habits is called। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितनी भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में इंग्लिश की अपलोड की हुई है वहां जाकर आप देख सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ अनयूजुअल हैबिट्स इज कॉल्ड। एक शख्स जो गैर मामूली आदात रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसे एक्सेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इस अफगानिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा कौन से हैं? तो पेपर में इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज था फॉर मल्टीपल चॉइस में, जबकि इसका राइट आंसर अमीर खान मुत्तकी है। मौलवी अमीर खान मुत्तकी काबुल के फतह के बाद 7 सितंबर 2021 से इस्लामिया अफगानिस्तान के वजीर खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डैश इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वजीर बराए समुद्री अमूर कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है पेपर में इन्होंने नन ऑफ दीज था इसका राइट आंसर, जबकि कैसर अहमद शेख इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। जो बराए समुद्री अमूर के वजीर जो हैं वो अभी कैसर अहमद शेख हैं, जो 11 मार्च 2024 को मुकर्रर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन पाकिस्तान एनुअली शुगर कंजम्पशन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड एज। पाकिस्तान में चीनी की सालाना खपत का तखमीना इस तरह लगाया जाता है। तो फॉर मल्टीपल चॉइस में 25 kg है। इसको सुन लें, द रिजल्ट गिवन बाय द USDA पाकिस्तान एनुअल शुगर रिपोर्ट शोड क्लियरली दैट द टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन of refined sugar in Pakistan is approximately 25 kg per individual। USDA के पाकिस्तान की सालाना शुगर रिपोर्ट के नतायज जो हैं उससे ये वाज़ह ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में रिफाइंड चीनी की जो कुल फीकस खपत तकरीबन 25 किलोग्राम पर इंडिविजुअल यानी फी फर्द है। अब ये एक साल में यानी एक फर्द पाकिस्तान में 25 kg शुगर को यूज़ कर रहा है, जबकि जो दूसरे कंट्रीज अगर एशियन के दूसरे कंट्री में कंपैरिजन किया जाए तो इसका इंडिया में 40 kg 14 किलोग्राम, इसी तरह चाइना में
11 kg 11 किलोग्राम पर इंडिविजुअल, और इसी तरह बांग्लादेश में 10 kg पर इंडिविजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th जून इन द यूएन कैलेंडर्स ऑफ द ईयर्स। अक़वाम मुत्तहिदा के सालों में जो कैलेंडर में 5 जून की क्या अहमियत है, तो 5 जून है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून सिंस 1973 आफ्टर इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय द यूएन जनरल असेंबली इन रेजोल्यूशन। माहौलियात का आलमी दिन 1973 से 5 जून को मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये दिन जो है ये इसको मंजूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूसलम इन, इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, तो इसका राइट आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस 1967 है। इसराइल कैप्चर्ड द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम इन द 1967 मिडल ईस्ट वॉर। इसराइल ने 1967 के मशरकी वस्ता की जंग में मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जबकि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के वियन में आम तौर पर मगरबी किनारा और जो गजा है ये शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत जो है वो मशरकी यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन एक्टर मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिंग। मारूफ अदाकार मोइन अख्तर किस किस्म की अदाकारी के लिए मशहूर थे, तो फॉर मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर कॉमेडी है। मोइन अख्तर 14 दिसंबर 1950 को पैदा हुए और इनकी जो वफात है वो 22 अप्रैल 2011 को ही। एक पाकिस्तानी टेलीविजन फिल्म और स्टेज अदाकार के साथ साथ एक मजाक निगार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज कंसीडर्ड द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंजीनियरिंग का मरकज किसे समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर लाहौर है। लाहौर इज कंसीडर्ड द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान। लाहौर को पाकिस्तान का इंजीनियरिंग का मरकज समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस डे इज ऑब्जर्व इन, यौम दफा कब जो पाकिस्तान में होता है मनाया जाता है, तो ये 6 सितंबर को यौम दफा पाकिस्तान में मनाया जाता है। डिफेंस डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान 6 सितंबर। डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1965, ये पहली मरतबा 1965 में मनाया गया था। उसके बाद इसको यौम दिफा के नाम से जाना जाता है, इसको यौम दफा भी कहा जाता है डिफेंस डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मिलिट्री कोर्ट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर डैश अमेंडमेंट। फौजी अदालत का क़याम दहशतगर्दी से मुतल्लक मुकदमात डैश तरमीम के तहत निपटाने के लिए किया गया, तो इसका फॉर्मेटिव चॉइस में राइट आंसर 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान वर एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द टेररिज्म रिलेटेड केसेस अंडर द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2015। पाकिस्तान में फौजी अदालतें 2015 के 21वीं आईनी तरमीम के तहत दहशतगर्दी से मुतल्लिका मुकदमात को निपटाने के लिए कायम की गई। और ये जो 21वीं तरमीम हुई थी आइन के अंदर, ये 2014 में जब पेशावर पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, तो उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। क्वेश्चन, चाइना साइंड अ 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट विद, चीन ने 25 साल स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए, तो वो किसके साथ किए थे, वो ईरान के साथ किया था। ईरान एंड चाइना साइंड अ 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट on 27th March 2021 in the latest expansion of Beijing flagship $1 trillion Belt and Road Initiative as the US rivals build closer ties। ईरान और चीन जो 27 मार्च 2021 को 25 साल स्ट्रेटेजिक तावन के मुआहदे पर इन्होंने दस्तखत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर्स इज, जो तंबाकू नोशी करते हैं उनमें सांस का मसला आमतौर जो होता है, तो 4 मल्टीपल चॉइसेस का इसका जो राइट आंसर है वो एम्फीजीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट टेक्स अबाउट डैश टू रिच अर्थ फ्रॉम द सन। सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में रोशनी को कितना वक्त दरकार होता है, तो इसका 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर जो है वो 8 मिनट्स है। सूरज की जो रोशनी होती है उसको एवरेज जो टाइम लगता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड्स अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज। जिस वक्त खिलाफत वफ्द ने 1920 में इंग्लिस्तान का दौरा किया, उस वक्त बरतानवी वजीर आजम कौन थे, और मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर लॉर्ड जॉर्ज है, और इन्होंने 1920 में इंग्लैंड का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लॉस मीन्स, ग्लॉस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ब्राइटनेस यानी चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान कब बांग्लादेश बना, तो इसका राइट आंसर सितंबर 1971 है। 1971 सितंबर को जो मशरकी पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बना था। ऑन 16 दिसंबर 1971
ईस्ट पाकिस्तान वाज लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एज द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की नई आज़ाद रियासत के तौर पर पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। बांग्लादेश इज़ द न्यू नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान का जो नया नाम है वो बांग्लादेश है। द टेरिटरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज हैंडेड इन द शिमला एग्रीमेंट। मशरक़ी पाकिस्तान का इलाका शिमला मुआहदे में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड डैश रिवर इन पाकिस्तान। और मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर जो है वो चित्राल है। द कुनार रिवर इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड केपीके। ये जो है अफगानिस्तान और केपीके में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल ऑफ लिबनान। लिबनान के कैपिटल का नाम क्या है? इन तमाम जो कंट्रीज़ के नाम, इनकी करेंसी और इनके कैपिटल, इसकी हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इसका जो फोर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर वो बैरूत है। इसको उर्दू में बेरूत कहते हैं। लिबनान कैपिटल इज़ बैरूत। लेबनान करेंसी इज़ लेबनस पाउंड। लेबनान की करेंसी का नाम जो है वो लिबनानी पाउंड है। लेबनान 7 कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डैश डेवलप्ड द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन विच बिकम्स द बेसिक्स फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर। डैश यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का ख्याल जो तैयार किया जो पहले कंप्यूटर की बुनियाद बनता है, तो इसको फॉर मल्टीपल चॉइस इसका राइट आंसर ट्यूरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ खिलाफत ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का ड्यूरेशन टाइम पूछा गया, तो जो इस पेपर में 4 मल्टीपल चॉइस दिए गए तो उसके मुताबिक राइट आंसर बनता है वो नन ऑफ दीज है। लेकिन अगर आपको इसका इल्म हो बेहतर अंदाज में तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 4 ईयर एंड 1 मंथ है या नन ऑफ दीज है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर खिलाफत अप्रॉक्सीमेटली वो 4 ईयर और 9 मंथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड इन। बंगाल की तकसीम को मनसूख कब किया गया? तो वो 1911 में किया गया ऑन द विजिटिंग हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज वी टू इंडो पाकिस्तान एंड होल्डिंग ऑफ दरबार एट दिल्ली ऑन 12 दिसंबर 1911। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंजम के दौर हिंद और दिल्ली में दरबार के इनकाद पर बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया गया। इसकी तमाम की वीडियो जो है हमने प्लेलिस्ट में, पाकिस्तान फेस की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, करंट लिटरेसी रेट पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड। पाकिस्तान की मौजूदा शरह ख्वानगी का जो तखमीना वो कितना है? तो 4 मल्टीपल चॉइस में इसका जो राइट आंसर वो नन ऑफ दीज है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड फ्रॉम 2022 टू 2024 पाकिस्तान लिटरेसी rate stand at an encouraging 59.30%, maintaining a stable trajectory। 2022 से 2024 तक जो किए गए सर्वे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की शरह ख्वानगी एक मुस्तहकम रफ्तार के मुताबिक जो है वो 59.13% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन डिड कमाला हारिस एंड जो बाइडन अज्यूम ऑफिस। कमाला हैरिस और जो बाइडन ने कब ओहदा संभाला? इसका जो राइट आंसर है वो 20 जनवरी 2021 है। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने अपना ओहदा संभाला। जो बाइडन प्रीवियसली सर्व्ड एज दी 47th वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 2009 टू 2017 अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। जो बाइडन इससे कबल सदर जो बराक ओबामा है उसके दौर में 2009 से 2017 तक 17वें नायब सदर रह चुके हैं। इस तरह अभी ये 46th एज यूएस प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट केम इनटू बीइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेनेट का अदारा इस आइन के तहत वजूद में आया जो तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आया। सेनेट को अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सेनेट को उर्दू में ईवान बाला भी कहा जाता है। और जब ये बनाया गया था उसमें ओरिजिनल मेंबर्स, जब सेनेट को कायम किया गया तो उसमें ओरिजिनल मेंबर्स की तादाद 45 थी। उसके बाद इसमें 1977 में इसकी तादाद बढ़ाकर 63 कर दी गई। 2 मार्च 1985 को इन्हीं सेनेटर्स की तादाद जो बढ़ाकर वो 87 यानी 87 कर दी गई और 2002 में इनकी तादाद को 100 कर दिया गया। अब जो इसमें अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक इनकी सीट्स को और कम किया गया। का राइट आंसर आपको मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी अमेंडमेंट में अभी कितनी सीट सेनेटर्स की वो कम की गई हैं। नेक्स्ट, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पास पेपर में, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो हबीबुल्ला खान है और यंगेस्ट चेयरमैन जो सेनेट है वो सादिक संजरानी है। क्वेश्चन, ओट्स एंड एंड्स मींस, तो इसका जो मतलब है वेरियस थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजुअली स्मॉल एंड नॉट इंपॉर्टेंट आर ऑफ लिटिल वैल्यू।
पेपर में इसका आंसर नन ऑफ दीज था, लेकिन इसका जो आंसर बनता है वेरियस थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजुअली स्मॉल एंड नॉट इंपॉर्टेंट आर ऑफ लिटिल वैल्यू। क्वेश्चन देते हैं द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट थिंग जो वो डेंटल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स, ये इडियम है ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स। मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर नन ऑफ दीज है। इसका मतलब भी समझ लें, टू हैव आर डू टू गुड थिंग्स एट द सेम टाइम दैट आर इम्पॉसिबल टू हैव आर डू एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दो अच्छी चीजें करना या करना जिनका एक ही वक्त में होना या करना नामुमकिन है। दो अहम चीजें एक वक्त में करना ये नामुमकिन है, इडियम का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, और पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो वो 41 है। द प्रोविंस ऑफ पंजाब द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इज डिवाइडेड इनटू 41 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 डिवीजन एज ऑफ जनवरी 2023। इसका आंसर 41 भी है और इसका आंसर 42 भी है। अभी एक और डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड हुई है पंजाब के अंदर, तो या तो इसका राइट आंसर 41 है या 42 है। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेबसाइट्स पर इसका एमसीक्यू जो करेक्ट है वो 42 ही है। इसके अलावा केपीके में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 36 है, और इसी तरह बलूचिस्तान में 37 है, और सिंध में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 30 है, और एजीके में आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 10 है, और गिलगित बिल्तिस्तान में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14 यानी 14 है। क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स में है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर दी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट दैट आर बेस्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर बनता है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इन 2015। 2015 में जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साइन हुआ तो वो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 21 अप्रैल 2015 को इस पर साइन हुआ, और इस पर $46 बिलियन जो है वो लागत। क्वेश्चन इन द एटमॉस्फेयर इफ द टेम्परेचर इज लो देन द प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर लो। क्वेश्चन द प्लॉटिंग पेपर हेल्ड्स ऑब्जर्व लिक्विड्स बाय, तो इसका राइट आंसर कैपिलरी एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लंदन दरिया के किनारे पर। मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर थेम्स है, यानी थेम्स रिवर पर दरिया के किनारे पर जो लंदन वाक़या है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।